गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 6A को समझेंगे। पहले इसके बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक जो है वो है इसका पॉलिनोमियल वर्ड जो है, इसके बारे में हमें समझना है। पॉलिनोमियल से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मोनोमियल, मोनो, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल। अब इनका मतलब क्या है? मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 5 या फिर y3, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म्स हों। ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स हों। और पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा हो, मतलब बाई ट्राई कुछ भी हो वो पॉलिनोमियल में ही आते हैं। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और एक से ज़्यादा अगर हो तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कुछ पहचान होती हैं, वो आपको क्या याद रखनी है कि पॉलिनोमियल जो है उसमें जो वेरिएबल, अब एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x की पावर 2, 5x रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ पर जो है ये है कांस्टेंट टर्म, ये है वेरिएबल और ये है इसकी पावर। अब जो जो मैं बोलूँगा वो आपको ध्यान से सुनना है कि किसी भी वेरिएबल की पावर ना तो माइनस में हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती। क्या याद रखना है आपको? ना ही माइनस में हो सकती पावर, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती, ना ही उनके ऊपर स्क्वायर रूट होना चाहिए, ना ही क्यूब रूट होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, तब उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर किसी की पावर, वेरिएबल की पावर माइनस में है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है या पावर फ्रैक्शन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब हमें इसमें सिर्फ ये पहचान करनी है कि कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन कौन नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो है वो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि कोई भी पावर ना तो माइनस में है, ना ही स्क्वायर रूट है, ना ही कोई पावर फ्रैक्शन में है। तो इसका आंसर तो हम लिखेंगे यस, लेकिन इसका आंसर नो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें इस x की पावर 2/3 जो कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वाली पावर नहीं होनी चाहिए, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। और इसको हम लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। इसमें लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में है। यहाँ पे भी पावर, y की पावर माइनस में है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इसमें भी इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये जो है वो पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि कोई भी पावर जो है ऐसी नहीं है जो पॉलिनोमियल में नहीं होती है। ये जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप बता सकते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है वो नीचे है, डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड में हो तो इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है x की पावर -1, क्योंकि ऊपर अगर लेके आए तो पावर बदल जाती है। तो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि डिवाइड में आया हुआ है वेरिएबल। ये जो है j वो पॉलिनोमियल है। उसके बाद ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शन में है पावर। ये क्यूब रूट आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। स्क्वायर रूट है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये स्क्वायर रूट भी है और डिवाइड में भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपको पहचान करनी थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड सम, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन 1 आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। अब इसमें सिर्फ आपको वही चीज़ लिखनी है जो हमने पीछे पढ़ी है। जो क्वेश्चन 1 में जो मोनोमियल है उनको यहाँ लिखना है, जो बाइनोमियल है उनको यहाँ लिखना है, जो ट्राइनोमियल है यहाँ पे, पॉलिनोमियल यहाँ पे, नॉट पॉलिनोमियल जो पहचाने हैं हमने वो यहाँ पे। अब कैसे है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये जो है वो है ट्राइनोमियल, 3 टर्म है। ये नॉट पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल, ये भी मोनोमियल क्योंकि एक टर्म है। ये नॉट पॉलिनोमियल, ये भी नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। इसको आपने लिखना है पॉलिनोमियल, इसको नॉट पॉलिनोमियल, इसको ट्राइनोमियल, इसको नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट और नॉट। इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो आंसर जो आपके बनेंगे वो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे? मोनोमियल वाले में आपने देना है सी एंड डी, बाइनोमियल वाले में आपने लिखना है नन, कोई भी नहीं है, ट्राइनोमियल वाले में ए एंड जे, उसके बाद पॉलिनोमियल वाले में
अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टर्म हो, तो चाहे वो दो हो चाहे वो तीन हो, कितनी भी टर्म हो, तो वो सभी के सभी हम पॉलिनोमियल में ही लेते हैं। तो वैसे तो पॉलिनोमियल हमने जो पहचाने थे वो एक ही था, लेकिन ट्राइनोमियल जो होता है या बाइनोमियल वो भी पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं, ये आपको ध्यान देना। तो पॉलिनोमियल में हमारे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए सी सॉरी हो जाएंगे ए और एच और जे, और ये जो है वो मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर जो है किसी वेरिएबल की कितनी है, बड़े से बड़ी पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं। अब एक चीज़ आपको और भी सिखाऊंगा, वो कैसे है वो भी समझते हैं साथ के साथ। जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले में वेरिएबल है x और x के ऊपर पावर कोई भी नहीं है, तो नहीं है पावर तो वो होती है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट वाले में तीन टर्म्स हैं हमारे पास, तीनों में से दो के पास x है और x की जो बड़ी पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट वाले में x है और y है, दोनों की पावर बराबर है, तो किसी भी टर्म की हम डिग्री लिख सकते हैं, तो डिग्री 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर जो है वो कुछ नहीं है, तो आप सोचेंगे 1 है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ हैं, तो दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर 1 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, तो टोटल अगर इनको कर दिया जाए तो पावर जो है वो डिग्री बन जाएगी 2। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अगर दो वेरिएबल एक साथ हैं तो उनकी पावर प्लस होके ही डिग्री बनाई जाती है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, 7x³ 8x² y और 9xy²। तो इसमें तीनों के ऊपर जो है वो पावर 3 ही बनेगी, क्योंकि फर्स्ट वाले में x की पावर 3 है, सेकंड वाले में x की पावर 2 है और साथ में y जो है वो 1 पावर के साथ है, तो टोटल 3 ही बनेगा। तो मैक्सिमम पावर इसकी बनेगी 3, तो डिग्री भी हो जाएगी 3। नेक्स्ट वाले में मैक्सिमम पावर है 4, नेक्स्ट वाले में जो है मैक्सिमम पावर है 6, इसी तरह से इसकी डिग्री हम 6 लिख देंगे। तो नेक्स्ट जो है आपने खुद इसको पहचान करना है कि कितनी कितनी इसकी डिग्री बनेगी। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है गिवन बिलो आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब कि एक ही है, या तो x ही है या y है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो उसके बाद अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। तो सिंपल है, जैसे हमने डिग्री की पहचान की थी तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मतलब सबसे बड़ी जो डिग्री वाला नंबर जो होगा उसको सबसे पहले लिखना है, ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख देना है। जैसे फर्स्ट आपको करके दिखाते हैं, फर्स्ट वाले में मैक्सिमम पावर जो है वो है 4, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो इसके आगे साइन होता है वो साथ में ही रखना है, -7x⁴। फिर उससे छोटा जो है वो बनेगा x³, तो ये आ जाएगा +4x³। फिर जो है x² +6x² और फिर बनेगा 3x और लास्ट में आ जाएगा 4। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर जो है डिग्रीज़ का। तो इस तरह से आपने इनको सबको अरेंज कर लेना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6A, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है।